खुफिया एजेंसियों का हाई अलर्ट, बॉर्डर पर भारत की बड़ी तैयारी, गंदी नजर डाली तो काम तमाम, यूनुस को दी गई आखिरी चेतावनी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बन चुका है। हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की जान ली जा रही। अब इस बार कट्टरपंथियों का शिकार एक महिला हुई है। झेनेदा जिले के कालीगंज में दो स्थानीय बदमाशों ने 40 साल की हिंदू विधवा के साथ पहले रेप किया, फिर उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए। घटना नादीपारा इलाके में हुई। महिला के बेहोश होने पर स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में बचाया और झेनेदा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी शाहीन ने अपनी साथी हसन के साथ मिलकर महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काटते हुए वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। महिला ने कालीगंज पुलिस स्टेशन में शाहीन और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। शिकायत और पीड़िता के बयान के अनुसार लगभग 2.5 साल पहले कालीगंज उपजिला के कोला यूनियन के खेड़ापारा गांव की रहने वाली पीड़िता ने कालीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के नादीपारा निवासी शाहीन और उसके भाई से 20 लाख रुपए में 3 डेसिमल जमीन और एक 2 मंजिला मकान खरीदा था। इसके बाद शाहीन इस महिला के प्रति बुरी नीयत रखने लगा, साथ ही कई तरीकों से अश्लील व्यवहार भी करने लगा। इस महिला के साथ जो बांग्लादेश में हुआ वो काफी खौफनाक है। इस बीच भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए और यूनुस को सख्त चेतावनी दी गई है। यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर रोक नहीं लगाई तो इसके लिए उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसी कड़ी में भारतीय खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने देश और देश से लगती सीमाओं को लेकर हाई अलर्ट पर। इस कड़ी में खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से पहले भारत में घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती है और इसके लिए अब नेपाल सीमा को नया रास्ता बनाया जा रहा है। साल 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक ये एक नया ट्रेंड है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी के कारण तस्कर यानी टाउट्स अब नेपाल के रास्ते का सहारा ले रहे हैं। ये तस्कर बांग्लादेश में मौजूद नेटवर्क और भारत में सक्रिय उनके लोकल स्लीपर सेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में फैली हिंसा ने भारतीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की गई और इन्हीं नाकामियों के बाद तस्करों ने नेपाल सीमा को वैकल्पिक रास्ते के रूप में चुना। खुफिया एजेंसियों के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल क्षेत्र से सटी नेपाल सीमा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। फिलहाल संख्या कम है क्योंकि तस्कर हालात को परख रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने चेताया है कि रास्ता सफल होते ही बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। इसके अलावा बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों के रास्ते भी अवैध घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं। हालात को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने नेपाल सीमा पर 1700 जवानों की एक्स्ट्रा तैनाती की है और नेपाल से सटे जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कुल 9000 जवान तैनात किए गए हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने कहा कि नेपाल सीमा गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। हमें जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में शरण लिए हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि घुसपैठ का मकसद सिर्फ अवैध बसावट नहीं है, बल्कि डेमोग्राफी बदलाव और आतंकी मॉड्यूल तैयार करना भी है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी ढांचे को दोबारा सक्रिय कर रहा है और नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकियों को भेजने की कोशिश हो रही।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने अपनी रणनीति बदली है। कंट्रोल लाइन यानी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सख्त सुरक्षा के कारण अब नेपाल सीमा को कमजोर कड़ी मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव और उससे पहले हिंसा के हालात समस्या को और जटिल बना सकते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी इस साल होने वाले चुनावों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ महीने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। रक्सौल बॉर्डर पर 24 घंटे गश्त। जी हां, भारत नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। गैर कानूनी कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों, नकली करेंसी, सोना और विदेशी सामान की तस्करी के लिए कुख्यात सीमा पर अब जाली दस्तावेजों के सहारे घुसपैठ बड़ी और गंभीर चुनौती बन चुका है। गृह मंत्रालय खासतौर से अमित शाह ने हालात को देखते हुए सीमा के संवेदनशील इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है। रक्सौल बॉर्डर पर 24 घंटे गश्त बढ़ा दी गई है। रक्सौल को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ 24 घंटे गश्त होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सशस्त्र सीमा बल ने सीमा पर 24 घंटे गश्त शुरू की है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। 2025 में सैकड़ों घुसपैठिए दबोचे गए। साल 2025 के दौरान एसएसबी ने अमेरिका, चीन, कनाडा, कोरिया, नाइजीरिया, सूडान और यूएई के 16 विदेशी नागरिकों को रक्सौल इमिग्रेशन चेकपोस्ट से बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारी बताते हैं कि ये लोग अपने भारत आने के उद्देश्य को साफ नहीं कर सके और फिलहाल मोतिहारी केंद्रीय कारागार में बंद है। 1 जनवरी 2026 को रक्सौल इमिग्रेशन चेकपोस्ट के गेट पर 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये लोग एक भारतीय दलाल की मदद से जाली भारतीय वीजा के सहारे भारत में एंट्री कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांग्लादेश के जशोर जिले के शाहिनूर रहमान, भोला जिले के मोहम्मद सबूज और बागेरहाट जिले के मोहम्मद फिरोज माथबारी के रूप में हुई। अधिकारियों की माने तो ये तीनों लंबे समय से नेपाल में रह रहे थे और रक्सौल के रास्ते चेन्नई जाने की योजना बना रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों ने शरण ले रखी है। गिरफ्तार तीनों आरोपी चेन्नई जाने के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, जिसे एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। रक्सौल से एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों के चेन्नई स्थित एक इस्लामिक संगठन से संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। नशे के कारोबार में इजाफा। जी हां, भारत नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चरस, हेरोइन, गांजा, अफीम और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थों की खेप अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के जरिए भेजी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एसएसबी और पुलिस ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 39 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 13 दिसंबर को रक्सौल में एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत नेपाल सीमा का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सीमा शुल्क, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा हालत की समीक्षा की और निगरानी और कड़ी करने के निर्देश दिए। भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुई शांति और मित्रता संधि के तहत करीब 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। सभी संवेदनशील इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया जा चुका है। एसएसबी और पुलिस के अनुसार इस सीमा का इस्तेमाल पहले आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकानों के रूप में किया गया। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल और उसके सहयोगी अब्दुल्ला अख्तर को रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में सीमी के 2 खूंखार और सीनियर सदस्य मोहम्मद कुरैशी और मोहम्मद अजीज को भी इसी सीमा क्षेत्र से एनआईए और पुलिस ने पकड़ा था। साल 2025 में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पाकिस्तान के 3 आतंकियों को रक्सौल में देखा गया।
हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पीछा करने के बावजूद वो भागने में सफल रहे और इस साल खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े कनाडाई नागरिक हरप्रीत सिंह को भी रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था। वैसे कैपिटल टीवी अपने कई रिपोर्ट और खबरों में यह बता चुका है कि कैसे घुसपैठ देश के लिए नासूर बन चुका है। अब इस नासूर को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है, इसलिए सबसे ज्यादा काम भारत से लगी सीमाओं पर हो रहा है और अमित शाह इन एक्शन पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।